कि नारियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। नारी कभी किसी की नहीं होती महाराज, और नारी के आजकल तो कोई किसी का नहीं होता है। क्योंकि देखा होगा जब वो लड़का हमारे भैया जब नौकरी करके घर पे आए तो माँ जो होती है, माँ बच्चे के चेहरे की तरफ देखेगी कि हमारा बच्चा मोटा हुआ कि पतला हुआ, कैसा हो गया। और हमारी माताएं भैया की जेब देखेंगी, फूली है कि ना है, जा हाँ जब रुपया है कि ना है। फिर रात्रि में बैठ के कहेगी ऐसा करो, हम भागवत में गए थे तो वहाँ पे एक बहना आती तो बड़े सुंदर कानन के पहने थी, कम से कम 40,000 के बने थे, हमें बनवाने हैं, चाहे कछू करो चाहे तुम बेचो और चाहे कछू बेचो, लेकिन हमें बनवाने हैं तो बनवाने हैं। महाराज जे जानाएं देखती हैं कि भैया की शक्ल कैसे छुआरे बन गई, और लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, किससे? सिर्फ पैसे से। प्रेम नहीं करती हैं। प्रेम तब ही तक होता है जब तक शरीर में बल है और हाथ में पैसा है, याद रखना। स्त्री तब तक ही प्रेम करती है। एक माता ऐसी होती है, चाहे बच्चा गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, लेकिन जहाँ तक होगा वो उसका साथ ही निभाती रहती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हें अपनी रानी पर इतना घमंड है? बोले हाँ, मुझे अपनी रानी पर इतना घमंड है, मैं जा रहा हूँ और कुछ देर में तुरंत वापस आऊंगा। लेकिन ये सुना दुख बात कही है। विश्वामित्र जी बोले कि काऊ दिना पाले सुआयुड़ी जो इधर जवाब दिया है विश्वामित्र जी ने, तुम्हें इतना घमंड है? बोले हाँ, मुझे इतना घमंड है, थोड़ा आप मुझे मौका दे दें और मैं रानी के पास जा रहा हूँ, तुरंत मैं वापस आऊंगा। उसी समय रानी के पास गए हैं। जाकर के जैसे ही रानी ने तारा ने देखा, महाराज के आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। जवाब दिया है, प्रभु क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बैठार लिया है। जब बैठार लिया है तो उसके बाद में कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, कुछ बात हो गई? बोले ऐसी कुछ बात नहीं। फिर क्यों रोए? इसलिए रो रहा हूँ कि एक द्वार पर सत्य आया और उसने हमारी राजधानी को ले लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, उसका अभी और कुछ रह गया, 60 बार सोना और बाकी है। तारा कहने लगी, महाराज बस इतनी छोटी बात पर तुम रो रहे हो? अरे हम बिक जाएंगे, हमारा बेटा बिक जाएगा, लेकिन तुमने जो कहा है उसे असत्य नहीं होने देंगे, सत्य ही सत्य होने देंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? जो इतनी बात सुनी है महाराज, इधर वार्तालाप हो रहा है। रोहितास को बुलाया, बेटा तुम अपने पिताजी के साथ में बिकने के लिए तैयार हो? रोहितास ने कहा, हाँ पिताजी। क्यों परेशान हो रहे हो?
हम आपके साथ में बिकने के लिए तैयार हो, आप जैसे चाहो हमें तैसे बेच सकते हो। तारा ने भी कह दिया प्रभु आपके साथ में हम बिकने के लिए तैयार हैं। जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए और महाराज पहले हमारी माताएं ऐसी थी अपने पति के साथ में दुख सुख में साथ निभाती थी, दुख को झेलती थी, पति पर आंच नहीं आने देती थी। अगर कोई बात ऐसी हो जाती थी तो पति के साथ ही बिकने के लिए तैयार हो जाती थी। और आजकल अगर पूछा जाए महाराज तो क्या कहेंगे, अच्छा आपने ऐसा काम किया और हम तुम्हारे साथ बिके चले, कभी नहीं चलेंगे। महाराज आज में और पहले में बहुत अंतर हो चुका है। पहले की माताएं बहुत संस्कारी थी। अरे बैठ जाओ, पानी पिवा रहे हो, आराम से पिवाओ, बैठा लो। भैया जवाब दिया, एक बात का ध्यान रखना, समय ये होता है ये बड़ा बलवान हुआ करता है। समय आपको एक भिखारी बना देगा और समय ही चाहे तो आप एक को धनवान भी बना देगा। समय बड़ा बलिहारी हुआ करता है। समय समय की बात होती है महाराज। कभी राजा रंग भी हो सकता है तो कभी रंग से भिखारी भी बन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इधर महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे हैं भाई जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जो इतनी बात सुनी है उसी समय महाराज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार होते हैं। और जब बिकने के लिए राजन, हाँ अब तुम्हें शोभा नहीं देते हैं, ये अपने राज के कपड़े उतार करके ही रख दो। महाराज ने उन कपड़ों को उतारा, फटी हुई धोती लपेटी है। मैया ने फटी हुई धोती पहन करके और बेटे ने एक फटी लंगोटी लपेट करके चल देते हैं। तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले हैं महाराज सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया है, उसके बाद में आगे सभी लोग आ जाते हैं। अयोध्या के नर नारी पास में आ जाते हैं, रो कर के बोले हैं मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे बिना भला मेरा कौन होगा। एक बात याद रखना भैया, राजा वो होता है जो प्रजा को पुत्र के समान माने, वही राजा माना जाता है। और जब महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे हैं उसी समय सभी रोने लगे हैं। रो कर के बोले कि छोड़ चले रजदानी ओ अपनी छोड़ चले भैया।
और पर उन्हें न जानी अपनी छोड़ चले न जानी अपनी छोड़ चले भैया। इधर जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए हैं, प्यारे भक्तों जब बिकने के लिए तैयार हुए हैं तो उसी समय आगे चल देते हैं। इधर विश्वामित्र जी कहने लगे हैं भाई जल्दी चलो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो वो टाइम निकल जाएगा, वो वक्त निकल जाएगा। उसी समय लेकर के चले हैं, चलते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो आज रोहतास का क्या हाल हो रहा है।